और सर आज का सवाल पहला आया है। ये गॉड रिलेटेड है, भगवान के रिलेटेड। इन्होंने रेफरेंस दिया है कि ओ माय गॉड मूवी में मिथुन चक्रवर्ती का जो कैरेक्टर है वो परेश रावल के कैरेक्टर से कहता है कि ये जो लोग यहाँ पे आज दिख रहे हैं ये कल कहीं आश्रम में ना दिख जाए। दीज आर गॉड फियरिंग पीपल एंड नॉट गॉड लविंग पीपल। तो प्रश्न ये है कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, गॉड लविंग या गॉड फियरिंग, और इन दोनों में फर्क क्या है? वाओ, ओके, गॉड लविंग और गॉड फियरिंग। पहले गॉड ये कॉन्सेप्ट समझ लो। एक्चुअली मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके मुताबिक गॉड की डेफिनेशन क्या है? सर मैंने सीखा है आपसे, इट्स जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, दैट्स द गॉड। यस, अगर कोई जनरेट कर रहा है, अगर कोई ऑपरेट कर रहा है, सर्वाइवल के लिए मदद कर रहा है, या कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है ताकि वापस जनरेशन चालू हो सके, तो ये अगर कोई कर रहा है, मैं आपको पूछना चाहता हूं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ये अगर आपके हर अच्छे काम का, जो काम लाइफ पर्पस के मुताबिक चल रहा है, एक पार्टनर है, तो आप उससे प्यार करोगे या उससे डरोगे, ये हमें तय करना है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट वी आर डूइंग। मैं आपको एक बात बताता हूं, ऊपर वाला देख रहा है, ये सुनकर कोई डरता है और कोई तसल्ली पाता है। हाँ। गॉड फियरिंग, गॉड लविंग, ये तभी तय होता है कि हमारे साथ हमारे हर एक काम में एक पार्टनर है। वो पार्टनर 50% हमने हमारा काम कर दिया जो हमारे कोर्ट तक सीमित है। जब हमारे कोर्ट में बॉल हो तो हम जिस तरह से काम करेंगे, ये इसके आगे मैं नहीं कर सकता, इसके आगे तेरे हवाले, तो वो 50% एक्टिव हो जाता है जो उस पार्टनर के कोर्ट में बॉल जाता है। तो वो पार्टनर आपका हर एक काम में साथी है। आप डरोगे या आप प्यार करोगे, उस पर निर्भर है कि काम क्या कर रहे हो। अब मैं आपको पूछता हूं, आपका काम अगर आपको पता है तो डरने की जरूरत क्या है? तो हमारा अप्रोच गॉड लविंग ही होना चाहिए, या गॉड या पार्टनर लविंग बोल सकते हो। आपके पार्टनर से प्यार ही करो। आगे बढ़ते हुए हमेशा वो इनविजिबली हमें साथ देने ही वाला है। डर के फायदा नहीं है, डर इस्तेमाल किया जाता है आपको इंसान का महत्व, इंसान ने अगर बढ़ाना है, इंसान का महत्व अगर इंसान को बढ़ाना है तो वो डर इस्तेमाल करेगा। 7.5 रिट्रीट में जब मैंने क्यों ये 7.5 ईयर्स हमारे लाइफ में भेजे जाते हैं, ये अच्छी तरह साइंटिफिकली अगर मैं सिखाता हूं तो हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें पता चलता है। लेकिन अगर 100 लोग जो कुंडली देखकर बताते हैं, उसमें से 50 लोग जो सिर्फ कमर्शियली यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, लोगों की मदद करने के लिए कुंडली इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो चाहते हैं कि 7.5 जो भेज रहा है, वो साल जो हमारे लाइफ में भेज रहा है, उससे ज्यादा मेरा महत्व आपके लाइफ में रहे। तो मैं आपको मेरा महत्व आपको डरा के ही बता सकता हूं। इसीलिए ऐसे इंसानों ने जिनको उनका महत्व आपके लाइफ में बढ़ाना है, उन्होंने ज्यादातर डराया है। और इसीलिए वो डर इंसान का तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सामने बैठा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता हमें दिखता है। कोई नहीं, आप जिसे नहीं देख सकते उसे डरो, ये इंसान कहता है जो दिखता है। इसीलिए गॉड फियरिंग ये मेजोरिटी बढ़ती जाती है। लेकिन भगवान काफी दुखी होते हैं जब लोग उनको डरते हुए दिखाई देते हैं। उनको चाहिए कि दोस्ती करे हमसे,
मैं आपको शेर बताता हूँ। भगवान एक बार भगवान मुझे बोला, हमेशा मांगने के लिए आते हो, कभी मिलने के लिए आ जाया करो। बहुत अच्छा। हमारे लाइफ में भगवान की इमेज हमारे एक्सपीरियंसेस के मुताबिक होनी चाहिए, ना सुनी हुई। Okay. अगर सुनोगे तो सोर्स फाइंड आउट करो, ये अफवाह फैलाई किसने है। अगर भगवान खुद आते हैं तो वो कभी नहीं कहेंगे मुझसे डरो, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट राक्षस। राक्षस को डरना चाहिए, हाँ सर। कंस को डरना चाहिए, सुदामा को नहीं। Beautifully said. सर आप जो हमें अभी जो बोलते हैं ना, मुझे कि मेरा जो फेथ है वो बोरोड है, वो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, तो अब भी मुझे उसका मीनिंग समझ रहा है जो अभी आपने समझ रहा है आपको? जब मैंने हाँ, बोला था सर। तब क्यों नहीं पूछा आपने? तब नहीं समझा ऐसे? सर यानी उसकी जो इंटेंसिटी है ना, वो इस सवाल के आंसर से मुझे अभी ज्यादा अच्छे से समझी है। ओके, मैं आपको ये भी बताता हूँ श्रुति। मैंने एक आपको जैसे जैसे मैं अगले सवाल का जवाब देते जाऊंगा, जैसे जैसे आप ज्यादातर रिट्रीट अटेंड करने लगोगे, आपको यही सवाल का जवाब हर वक्त पता चलेगा। अच्छा, मुझे और गहराई में समझा अभी। हाँ जी सर, ऐसे ही हो रहा है अभी। हाँ, वैसे ही होगा। आप ज्ञानेश्वरी भी पढ़ते हो, गीता भी पढ़ते हो, हर दिन वही श्लोक, वही कही गई बात हमें और अलग तरीके से समझ में आती है, क्योंकि हम हर रोज अलग माइंडसेट में रहते हैं। उस माइंडसेट के मुताबिक हमें सॉल्यूशन पता चलता है, क्या लिखा होगा उसमें। जी, यू आर राइट। सर अभी भगवान के बारे में तो बात हो गई, बट अभी मुझे गुरु के बारे में एक सवाल आया है जो पूछना है कि ऐसे जनरली कहते हैं कि हमें अगर हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो एक गुरु का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें सही राह दिखा सके, जो हमें गाइड कर सके। तो जब हम इस धरती पे जन्म लेते हैं तो क्या हम सभी को एक एक सदगुरु के पास सौंपा गया है? Are we assigned to, is everyone assigned to like one sadguru at the time of their birth? Okay, to put it in different way, I would say everyone is assigned to a sadguru. But when I say sadguru, I am talking about guru tattva. And when I am saying you are assigned to, I am talking about soul inside you. Okay. I'm not talking about Shruti Pandey. If Shruti Pandey grows in this life, right from her physical worldly needs to I am done with my physical and worldly needs, now I am willing to grow spiritually, then Sadguru arrives. Okay. If you are still enjoying, which is not permanent, then you would have to wait for Sadguru to arrive, because ये soul connection, ये soul जब इतना डेवलप होगा तो सदगुरु will arrive. Okay. तो वो अभी के जन्म में हो, अगले जन्म में हो, आप कितना वक्त लो आपके ऊपर है। अच्छा। हाँ, लेकिन असाइंड होता है। ओके। ये कुछ इस बात से समझो कि अगर आपने अठारह साल के होने के बाद आपने 4 व्हीलर का लाइसेंस पाया, ये अगर रूल हो ही ना, और गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि अगर आप पार्किंग अच्छे से करते हो, 6 घंटे विदाउट एनी सिंगल हॉल्ट आप चलाते हो, हाईवे पे चलाते हुए हर नियम का पालन करते हो, और उसके बाद जो बगल में बैठा हुआ है उसकी बातों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, गानों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, वो गवर्नमेंट ऑफिसर आके आपकी टेस्ट लेते हुए जानबूझ के वॉल्यूम बढ़ा के दिखेगा, फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा। वो आप 18 साल के क्यों ना हो, 10 साल के क्यों ना हो, 5 साल के क्यों ना हो। Okay. तो इस लाइसेंस की प्रक्रिया में
आप 5 साल के होने के बाद भी लाइसेंस मिल सकता है और 18 साल के होने के बाद भी मिल सकता है, या फिर 60 साल के होने के बाद भी मना किया जा सकता है। मना किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू आपने जितना जल्दी ड्राइविंग सीखा उतना जल्दी आपको लाइसेंस मिलेगा। अब ये लाइसेंस गुरु से रिप्लेस करो। जी सर। आप जितनी जल्दी उससे पहले, मतलब वर्ल्डली प्लेजर हमें छोड़ने नहीं है, वर्ल्डली प्लेजर से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ये भाव अंदर जागृत होता है। और उसके बाद में वर्ल्डली प्लेजर्स, जैसे मैंने पहले वो मदरली विजडम के एक सेशन में कहा था कि हमें फेरारी बेचनी इसलिए है जी। क्योंकि फेरारी से फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी मुझे प्लेजर फेरारी देना बंद कर चुके हैं। मुझे कुछ और प्लेजर देता है जो परमानेंट प्लेजर है। राइट। मैं वर्ल्डली प्लेजर में रहूंगा, लेकिन मैं वर्ल्डली प्लेजर से अटैच्ड नहीं रहूंगा। ये जब होता है, ये जब भाव पैदा होता है, परमानेंट भी नहीं होता, भाव पैदा होता है, तो कोई ऐसा आता है जिन्होंने वो इनविजिबल देखा है, जो आपको इनविजिबल है, जी। और जिन्होंने आपको देखा है जो सबको विजिबल हो। ओके। तो इनविजिबल टू विजिबल में से जो ब्रिज है, दुआ है, वो सदगुरु है। ओह।